नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास का छठा पाठ जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का प्रभो नाम का एक भाग है। आज हम इस पाठ का पहला पाठ आपको पढ़ाएंगे। बात कर लेते हैं किसकी, शब्दार्थ की। शब्दार्थ में बच्चों आज हम सबसे पहले बता रहे हैं विमल का मतलब होता है स्वच्छ, और इंदु का मतलब चंद्रमा, अनादि यानी जिसके आरंभ का हमें पता ना हो, और अनंत का मतलब असीम, प्रसार का मतलब फैलाव, सागर का मतलब समुद्र। समझ गए बच्चों। तरंग मालाएं यानी लहरों की कतार। समझ गए। स्मित का मतलब मुस्कान, निखरना का मतलब देखना, चंद्रिका यानी होता है चांदनी, निनाद का मतलब स्वर लहरी, यामिनी का मतलब रात, ज्योति का मतलब प्रकाश, अनूठा का मतलब होता है बच्चों अनुपम। तो बात कर लेते हैं पहले जयशंकर प्रसाद जी के कवि परिचय के बारे में। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे और संगुनी साहू उपनाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी ने सारा अध्ययन घर पर रहकर किया था। कुछ समय तक वो क्वींस कॉलेज में अध्ययन किया और छोटी ही आयु में वो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी का उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अल्पायु में ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी और उर्दू और फारसी यानी 4-5 भाषाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके बाद में उन्होंने इंदु नामक पत्रिका का संपादन किया था। छायावादी जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा या काव्य प्रवृत्ति के कवि रहे हैं। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ नाटक, कहानी और उपन्यास भी लिख करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। जयशंकर प्रसाद जी का निधन 1937 में हुआ था। प्रमुख रचनाओं के बारे में जयशंकर प्रसाद जी की बात करें बच्चों तो काव्य जगत में देखें या काव्य के रूप में देखें तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। नाटक में ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, कंकाल, तितली, इरावती। उपन्यास में आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया और इंद्रजाल इनके प्रमुख काव्य कहानी संग्रह थे। काव्य कला और अन्य निबंध भी इनकी लेखनी से लिखे गए थे। पाठ परिचय के बारे में हम बात करें तो हम आपको बता दें बच्चों कि महाकवि प्रसाद जी ने प्रभो नामक कविता है, ये कानन कुसुम काव्य संग्रह से ली है और इसमें ईश्वर की स्तुति की गई है। ईश्वर से ये प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं, शक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, तो उन्हें अनंत माया, लीला, दया, सौंदर्य से परिपूर्ण ईश्वर को बताया गया है। समस्त प्रकृति ने ईश्वर की व्यापकता देखी है, यानी हम किसी भी चीज़ को देखें, किसी भी चीज़ का ध्यान करें तो हमें ये लगता है कि उसमें ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। सूर्य चंद्र के रूप में जो भव्यता दी गई है, आज देखो सूरज कितना तेज चमकता है, कितनी दूरी से हमें भयंकर प्रकाश देता है, चंद्रमा कितनी दूरी से हमें शीतल छाया देता है। तो इसमें भगवान की, इसमें ईश्वर की व्यापकता है। ईश्वर की कृपा से मनुष्य के सारे मनोरथ सफल होते हैं। इसी से सब मानव ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। बच्चों, प्रभो कविता में इन्होंने लिखा है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, तेरी
प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएँ गा रही है। इस अवतरण में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो प्रभो शीर्षक कविता से लिया गया है, इसमें कवि ने ईश्वर का, परमात्मा की स्तुति का, उनकी व्यापकता का, उनके सौंदर्य का, दया का और गुणों का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणें फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही है, तुम्हारी शक्ति व्यापकता को बता रही है। ये किरणें ये दिखा रही है कि ईश्वर की माया अनंत है, अनादि है। संसार की लीला की यही स्थिति है, यानी ईश्वर की लीला कहाँ और कब प्रारंभ हुई, कितनी असीम है, कितनी अनादि है, ये किसी को मालूम नहीं चलता। ईश्वर जब दया करता है तो उसका दया का फैलाव भी इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमें ये देखना है कि समुद्र का विस्तार देखो और ईश्वर की लीला को अंदाज़ा लगाओ कि समुद्र कितना फैला हुआ है, तो इसका मतलब ईश्वर की व्यापकता कितनी फैली हुई है। समुद्र के व्यापक विस्तार के समान ईश्वर की दया का प्रसार है। समुद्र की लहरों की असंख्य कतारें ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है, ईश्वर की श्रेष्ठता के गीत गा रही है। बच्चों, इसमें ईश्वर की अनादि शक्ति और अनंत कृपा का बखान किया गया है। आगे दूसरे पद में इन्होंने लिखा है, तुम्हारी स्मित हो जिसे निखरना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। इस अवतरण में कवि ने चांदनी और नदियों की कलकल ध्वनि आदि के माध्यम से ईश्वर की व्यापकता का संदेश दिया है। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो, भगवान की यदि मधुर मुस्कान देखनी हो तो हम चंद्रमा की तरफ देखें, उनकी चांदनी की तरफ देखें, और यदि उनका हंसना देखना हो या हंसने की ध्वनि सुननी हो तो वह नदियों की कलकल आवाज़ को सुने। यानी चांदनी परमेश्वर की मुस्कान है तो नदियों की कलकल ध्वनि ईश्वर की हंसने की आवाज़ है। कवि कहता है कि रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार देखनी हो, वह रात में तारों का टिमटिमाना देखे। यानी असंख्य तारे जो आकाश में रात भर टिमटिमा रहे हैं, किसी हवा का झोंका भी उन्हें बुझा नहीं पाता है। यही है सच्ची ईश्वर की माया। तारों की ज्योति ईश्वर की सत्ता है, तारों की ज्योति ईश्वर की अनुपम छवि है। तो बच्चों, कवि ने ईश्वर की मंद मुस्कान, मधुर हंसी और सुसज्जित मंदिर, ये इसका सुंदर उपादान किया है। प्रकृति के हर चीज़ में ईश्वर की अनुभूति, सौंदर्यमय सृष्टि और भव्यता की इसमें व्याख्या की गई है। आज ये आपके सामने पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम इसी पार्ट में मिलेंगे और इसके एक दो प्रश्न आप लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और निधन कब हुआ था? ठीक है। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध उपन्यास
कौन सा है? कामायनी। बच्चों आपको क्या लिखना है? जयशंकर जी का प्रसिद्ध उपन्यास कामायनी है। प्रसाद जी द्वारा लिखित कोई 5 कहानियों के नाम लिखो। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रश्न आज आपको SW में करने हैं और 5 सेकंड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।